लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जाओ, फौरन ऐलान कर दो कि जो भी भारत को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करेगा वो हमारी तरफ से 1,00,000 रुपए का हकदार होगा। देखिए क्या लिखा। 1,00,000 रुपया, क्या खूबसूरत मजाक है। दीवान समझता है भारत की जान भी उतनी ही सस्ती है जितनी उसकी अपनी। क्या बात करती हो भाभी, ये तो अच्छी खासी कीमत है। 1,00,000 रुपए में कोई भी आदमी अमीर बन सकता है। क्या बकते हो? इससे पहले कि हमारे भारत पे जरा भी आंच आए हम अपना खून बहा देंगे। शाबाश मंगल, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। 1,00,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। 1,00,000। 1,00,000। हेलो, दीवान साहब के पीए बोल रहे हैं? हाँ, मैं बागियों को अड्डे से बोल रहा हूँ। मैं आपको उनका पता बता सकता हूँ। जी हाँ, आप जल्दी अपने फाइल लेके आ जाइए। लिखिए पता, जल्दी कीजिए। इससे पहले कि हमारे भारत पे जरा भी आंच आए हम अपना खून बहा देंगे। मंगल ने जो कहा वो कर दिखाया। देशभक्त गद्दार की मौत मारा गया। भूल जाओ साथियों, उस कमीने का जिक्र करने की बजाय आओ उस ताकत को खत्म करने की सोचें जो बड़े बड़े इनामों का लालच देकर ऐसे गद्दारों को जन्म देती है। भारत, कोई तरीका बताओ, हम तुम्हारे इशारे पे मरने के लिए तैयार हैं। एक तरीका है दोस्तों, हम सब मिलकर ड्रामा पार्टी तैयार करें और अगर कोई दीवान को हमारे शो पे सभापति बनने के लिए तैयार कर ले तो मैं वादा करता हूं हमारा पहला शो उसकी जिंदगी का आखिरी शो होगा। मेरा ख्याल है ऐसा हो सकता है। कैसे? दीवान का एक एडीसी है खड़क सिंह, जो कभी कभी नशा करने यहां पे आता है। शराब का नहीं, रोजी की आंखों की स्कॉच का नशा। क्या मतलब? अबे ओ ओल्ड पार, तुम शक्ल के भी उल्लू हो, अकल के भी उल्लू हो। वो रोजी पर जान देता है। अगर रोजी एक बार उसकी आंखों में आंखें डाल ले तो वो दीवान को सभापति तो क्या किसी का भी पति बना देगा। मुझे मंजूर है, मैं कल ही उसके पास जाऊंगी। शाबाश रोजी,
हम तुम्हारी कामयाबी की दुआ करेंगे। साथियों, अब कान खोलकर मेरा प्लान सुन लो। हम सब लोग अरबों के लिबास में होंगे। स्टेज पर मेरे हर कोड़े की मार पर ज्वाला नाचेगी, गाएगी। और रंजीत, तुम लाइट इंचार्ज हो गए मेरे 12वें कोड़े पर। याद रखो, मेरे 12वें कोड़े पर तुम मेन स्विच ऑफ कर दोगे। सारे हाल की रोशनियां गुल हो जाएंगी और उस अंधेरे में सिर्फ एक शोला चमकेगा, मेरी गोली का शोला, जो दीवान के सीने में आग भर देगा। और फिर उस अंधेरे में हम सब के लिए भाग निकलना बहुत आसान था। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आइंदा कभी कोई ऐसी गलती नहीं होगी। मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए दीवान साहब, क्षमा कर दीजिए। मैं जिंदगी भर आपका गुलाम बनकर रहूंगा। आप मेरी जिंदगी। भारत भैया, सुना है माँ जी बहुत बीमार हैं, हर वक्त आपको याद करती रहती हैं। भारत, वो जिंदा है? सेक्रेटरी, ऐसा तो नहीं कि तुम नींद में बड़बड़ा रहे हो? क्या एक सिपाही ने उसको आईजीपी के घर में जाते देखा है? माँ, क्या हुआ माँ? तुम इतना लेटी क्यों हो? बीमार हो तुम? पिताजी, आपने माँ को दवा नहीं दी? अरे बेटा, मुझे क्या हुआ है? तू यहाँ नहीं होता तो बस। पिताजी, माफ करना पिताजी, मैं अपने माता पिता को एक साथ देकर भूल ही गया कि मैं एक मुजरिम हूं और आप इंस्पेक्टर जनरल। गिरफ्तार करेंगे आप मुझे? नहीं नहीं बेटा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? माँ, मैं अपने पिताजी को अच्छी तरह जानता हूँ। बेटे, बढ़ती उम्र के साथ मेरी कमर जरूर बूढ़ी हो गई है, लेकिन मेरा फर्ज अभी जवान है। अपने फर्ज की सीढ़ी से न कभी मैं फिसला हूं और ना फिसलूंगा। ये आप क्या कर रही हैं? मेरा बेटा यहाँ इंस्पेक्टर जनरल के कदमों में अपने आप को गिरफ्तार करवाने नहीं आया, सिर्फ अपनी माँ से मिलने आया है। खबरदार जो उसे छुआ आपने। जाने दीजिए इसको घर की चार दीवारी के बाहर, और फिर अगर हिम्मत है तो जाइए और कर लीजिए इसे गिरफ्तार। हाँ पिताजी, आपकी शान को यही बात शोभा देती है। भारत, मोहब्बत और सियासत में सब जायज है। याद रखिए, अगर आपने मेरे सामने मेरे बच्चे को हथकड़ियां पहनाई तो मैं इसी वक्त आपके चरणों में प्राण छोड़। जानकी, माँ, मुझे तुम दोनों की जरूरत है। भारत, तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। आईजी चंद्रशेखर स्पीकिंग। मिस्टर चंद्रशेखर, मुझे इत्तला मिली है कि आपका बेटा भारत आपके घर में मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि आपने अपना फर्ज अदा कर दिया होगा। हेलो, क्या हुआ? क्या हो गया? भारत, हेलो। आपने भारत को गिरफ्तार कर लिया होगा। हाँ दीवान साहब। देखिए वो कहीं भाग ना निकले। मैं अभी अभी फौज के जनरल को भेज रहा हूं। जरूर भेजिए।
मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। बेटे, बेटा, न जाने दीवान को कैसे पता चल गया कि मैं इस वक्त यहां हूं। मां, तुम पिताजी को रोकना नहीं। इन हथकड़ियों से ज्यादा मुझे इनकी इज्जत प्यारी है। लीजिए। नहीं नहीं भारत, मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता। तुम भाग जाओ यहां से, भाग जाओ। नहीं पिताजी, मैं आपको अपना फर्ज नहीं भूलने दूंगा। उठिए, हिम्मत से काम लीजिए। नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। चलिए जाओ बेटा, चले जाओ। मां, जैसे एक बेटा अपने बाप की इज्जत बढ़ाने के लिए हथकड़ियों का यह हार स्वीकार कर रहा है, उसी तरह एक पत्नी का भी धर्म है कि अपने पति का मान बढ़ाने के लिए उसे उसका कर्तव्य याद दिलाए। मां, आज तक प्यार से तुमने मेरे गले में हाथ डाले, आज उसी प्यार से मेरे हाथों में हथकड़ियां पहना दो। मां, मां, जिस कर्तव्य को पत्नी भूल गई थी, उसे बेटे ने याद दिला दिया। ला, खुश आमदेद, खुश आमदेद। मैं जानता था कि एक दिन जरूर हमारी मुलाकात होगी। और मेरी भी यही तमन्ना थी कि हमारी मुलाकात हो। ये जानकर मुझे बेहद खुशी हुई। मुझे यकीन है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। और मुझे यकीन है कि आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जिनके दिल में देशभक्ति का जज्बा कूट कूट के भरा होता है, वो किसी भी अंजाम से घबराते नहीं। मैं चाहता हूं कि अंजाम तुम्हारे हक में हो। और मैं चाहता हूं कि अंजाम कौम और देश के हक में हो। जनरल प्रताप, मैं भारत से कुछ अकेले में बातें करना चाहता हूं। भारत, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है और वाकई अगर तुम अपने देश और कौम की भलाई चाहते हो, तो इस अहदनामे पर दस्तखत कर दो। उसके बाद बड़ी इज्जत के साथ तुम्हें इस रियासत की सरहद के बाहर पहुंचा दिया जाएगा और तुम कहीं भी चैन से अपनी जिंदगी गुजार सकते हो। माफ कीजिए जनाब, मुझे एक बेवकूफ के बनाए हुए अहदनामे पर दस्तखत करने से इनकार है। भारत, तुम्हें अपने बड़ों से अदब और इज्जत से बात करनी चाहिए। एक पागल कुत्ते की इज्जत करने वाला खुद पागल कहलाता है। सरकार, सब्र से काम लीजिए, गौर कीजिए। अगर आपने अपने हाथों इस बागी को मार डाला, सारी जनता आपको दोषी ठहराएगी। बच्चा बच्चा आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। मेरी मानिए तो इसे फौजी अदालत के हवाले कर दीजिए और अदालत बगावत के जुर्म में इसे फांसी की सजा दे दे। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ठीक, ले जाओ इस पागल कुत्ते को और फौजी अदालत के सुपुर्द कर दो। जनरल प्रताप, समझ गए ना? जी सरकार। कल सुबह 6 बजे इसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाए। फैसला यही होगा सरकार। शंकर, तुम्हें जेल का रास्ता ठीक से मालूम है ना? अरे भाई, क्या बात कहते हो? मेरे पिताजी वहां 3 साल जेल में रह चुके हैं।
मैं सैकड़ों बार वहां आया गया हूँ। ठीक है, तो हमें वक्त नहीं जाया करना चाहिए। 2 बजे से पहले वहां पहुंचकर भरत को बचा लेना चाहिए। खबरदार जो किसी ने जरा भी हरकत की, गोली मार दूंगा। एक एक करके अपनी अपनी बंदूकें यहां रख दो, यहां। चलो। तुम भी लाओ बंदूक। चलो। इधर लाओ। ये कैसे हो सकता है? और अगर ये सच है तो एक एक को गोली छोड़ा दो, जेलों की ईंट से ईंट बना दो। राजधानी की हर गली और हर मोड़ पर फांसी के तख्ते लटकते होंगे। जिसने भागने में उसकी मदद की है उन्हें कुत्ते की मौत मरना होगा। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से। भारत भाग निकला। क्या कहा? भारत भाग निकला? हाँ। सच? स्पेशल कोर्ट ने उसे फांसी की सजा दी थी, लेकिन जब वो उसे जेल की कोठरी में बंद कर रहे थे तो वो किसी तरह भारत, तुम्हारी फांसी की खबर सुनकर हमारी तो जान निकल गई थी। हम तो जेल तोड़ने जा रहे थे। भारत, बताओ तुम कैसे आ गए? फिर बताऊंगा।